चलिए बात रीवा की करते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनावी संग्राम के बीच चल रही बंसल न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस मंगलवार को रीवा पहुंची, जहां बीजेपी से पिछले 20 सालों से विधायक और 5वीं बार मैदान में उतरे राजेंद्र शुक्ल और कांग्रेस के प्रत्याशी राजन शर्मा से सवाल जवाब का दौर बंसल न्यूज का चला। इस दौरान दोनों ही उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दम भरा और एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया। तो 2 दशकों से बीजेपी का अभेद किला रीवा है और इसको क्या इस बार कांग्रेस भेद पाएगी? तो कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा का कहना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, जबकि 20 सालों से विधायक रहे राजन शुक्ला का दावा है कि इस बार भी बीजेपी ही रीवा में काबिज होगी। विंध्य पर अच्छा खासा बीजेपी का प्रभाव है। क्या इसको कांग्रेस भेद पाती है? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रीवा से चौथी बार के विधायक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी अभी इलेक्शन एक्सप्रेस पे बंसल न्यूज की सवार हैं। आपको विकास पुरुष की संज्ञा दी गई है और 5वीं बार अगर जनता ने जनादेश दिया तो एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं आप 5वीं बार विधायक बनने का। रीवा का कितना समर्पण रहा इसके पीछे और रीवा की जनता का कितना आशीर्वाद रहा? देखिए जी, रीवा की जनता का आशीर्वाद मिला तभी मैं प्रचंड वोटों से जीता रहा और मंत्री भी बनता रहा। और जितना मन से लोगों ने मुझे जिताया, उतने ही मन से मैंने रीवा की तस्वीर को बदलने में का काम भी किया। और मुझे इस बात का संतोष है कि ईश्वर की कृपा रही और प्रयास रहा और वो सारे योजनाएं जो रीवा की तस्वीर को बदलने के लिए ज़रूरी थी वो धरती पर उतर आई और अब जनता उसको देख रही है। तो जो दिखता है एक्चुअल में भरोसा लोग उसी में करते हैं। तो रीवा का विकास लोगों को दिख रहा है और इसलिए लोग उत्साहित हैं और उनका उत्साह ही इस चुनाव को आसान बना रहा है। और चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव तो पिछले पहला चुनाव के बाद के बाकी के जितने भी चुनाव हैं, रीवा की जनता जनार्दन रीवा के विकास से उत्साहित होकर और चुनाव में मुझे जिताने के लिए चुनाव जनता लड़ती है। जनता ने कभी आप पे कोई आरोप नहीं लगाया, विपक्ष ने भले आरोप लगाया हो। आपको आपके बारे में ये भी कहा जाता है क्योंकि आप एक बड़े घराने से थे तो कहा जाता है कि आप चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, लेकिन उसका कभी कोई जनता के ऊपर या पब्लिक के बीच में आपने जिस तरीके से काम किया उसका कभी दुष्प्रभाव नहीं दिखा। देखिए, मैं ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुचिता की राजनीति का मैं बहुत बड़ा उपासक हूँ और राजनीति में सुचिता, सबसे ज़्यादा सुचिता यदि किसी क्षेत्र में ज़रूरी है तो राजनीति में, क्योंकि लाखों लोगों के आशीर्वाद से आपको पद मिलता है जिस जो आपको काम करने के लिए मिलता है। और यदि आप हट गए इस रास्ते से तो कितने लोगों के आशाओं पर कुठाराघात होता है। यदि इतनी संवेदनशीलता आपके अंदर है तो कभी भी आप पद मिलने के बाद ऐसा आचरण नहीं करेंगे, ना ही ऐसा काम करेंगे कि आपके क्षेत्र की जनता का सिर नीचा हो और उसके दिल को धक्का लगे। तो ये बात मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ। वैसे मुझे लगता है कि ये तो जनता के द्वारा दी गई पावर है, इसका जितना सदुपयोग हो कर लो, समय जब तक है। और जब समय नहीं रहेगा तो फिर तो हम कर नहीं पाएंगे। तो इस एक एक पल और एक एक क्षण का सदुपयोग हो जाए। और मुझे इस बात का संतोष है कि न सिर्फ एक एक पल और एक एक क्षण का सदुपयोग हुआ, जिस हाथ में काम डाला, किस काम में हाथ डाला, वो ईश्वर ने उसको सफल भी कर दिया। और इसलिए आज योजनाओं की और प्रोजेक्ट्स की एक लंबी सूची है जिसको हम नहीं, रीवा की जनता गिनाती है। सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग किया करते थे तो कद में चूंकि वो छोटे थे, उम्र में भी छोटे थे, तो कई बार शोएब अख्तर जैसी बाउंसर गेंदें आती थी और वो कभी मुंह से जवाब नहीं देते थे, उनका बल्ला हमेशा बोलता था। मतलब कुछ ऐसा ही हाल आपके साथ भी है और इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा, इतने उच्च उच्च पदों पर आप रहे, लेकिन आपने कभी किसी के खिलाफ कभी कुछ बोला नहीं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने एक बार कहा था, जो फिर लोगों ने उसको पोस्टर में छपवाया, कि मेरे पास किसी की आलोचना करने के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना काम है रीवा के विकास का कि उसके लिए ही समय कम पड़ रहा है। तो किसी की आलोचना करने से तो फिर कहीं ना कहीं रीवा का अन्य काम जहाँ पर मुझे ऊर्जा लगानी चाहिए वो समय कम हो जाएगा, उतना समय कम हो जाएगा। और आलोचनाएँ किसी की उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भाषण करते हुए कि आपकी आलोचनाएं मेरे उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकती हैं। तो जब यहाँ पर आलोचनाएं होती है तो मुझे उनका वो स्लोगन आ जाता है कि हमारी उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकते। ये कीचड़ उछालना राजनीति में,
इससे कोई जनता जनार्दन का भरोसा बढ़ जाता है, ये गलतफहमी में लोग जीते हैं। दूसरे पर आरोप लगाने से सामने वाले की छवि खराब ना हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी छवि खराब होती है। तो आधारहीन आरोप लगाना ये एक शॉर्टकट रास्ता है राजनीति में सफल होने का, लेकिन मैंने देखा नहीं अभी इस प्रकार से किसी को बहुत सफल होते हुए। पहली बार आप लगभग 55-60 हजार वोटों से जीते थे और वो आंकड़ा जो है वो हर दर चुनाव घटता चला गया। जायज़ सी बात है कि कई बार लोग संतोषी भी होते हैं और असंतोषी भी होते हैं और परिवर्तन होता रहता है। इस बार क्या मान रहे हैं आप? अंडर करंट की बात कांग्रेस कर रही है कि लगभग कितने मतों से? वो जो घटता चला गया वो सही नहीं है। ये बात सही है कि पहली बार मुझे 56% वोट मिले थे, अब बाद में 51-52% वोट ही मिले। जब मैं 37,000 से जीता तो भी 52% वोट, जब मैं 28,000 से जीता तो भी 51.5% वोट, और पिछले बार 18,000 से जीता तो भी 51.5% वोट। वोट ऑफ परसेंट लगभग हमारे वोट हमारा घटा नहीं, अन्य पार्टियों का वोट इकट्ठा हो गया, तो इसलिए उनको खुशी हो गई कि हम मार्जिन घट गया, लेकिन हमारा वोट नहीं घटा। मुझे इस बात की खुशी है कि 15 साल विधायक रहने के बाद जो लोग मुझे वोट देते थे वो देते रहे। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज रीवा।